अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, खान्स अकेडमी में आप तमाम तलबा का खुशामदीद है। इस वीडियो में हम 9वीं जमात के इल्म रियाज़ी हिस्सा अव्वल में सबक नंबर 5 दो मुतग़य्यरी ख़ती मसावत हम पढ़ रहे हैं। जैसे कि आपने देखा पिछले वीडियो में हमने मशक़ी सेट 5.1 आपको बिल्कुल समझा दी है, जिसके अंदर हमने कुल मिला के सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2 और 3, सवाल नंबर 3 के पूरे 6 सवालत का सलूशन हमने देखा। अब हम हमजाद मसावतों की इबारती मिसालें हल करेंगे कि किस तरह से जो है मसावत बनाई जाती है। इस वीडियो में आपको सीखने को मिलेगा और हम साथ ही साथ मशक़ी सेट 5.2 का हल भी हम देखने वाले हैं। मशक़ी सेट 5.2 के जितने भी सवाल है, सवाल नंबर कुल मिला के 10 सवाल है, तो इसको हम 2 हिस्सों में आपको बताएंगे, जिसमें आप बहुत ही आसान तरीके से और धीरे धीरे आपको समझाने की कोशिश करेंगे और उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप देखने के बाद शेयर ज़रूर करना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो बच्चों, आप अपनी दरसी किताब में सफ़ा नंबर 86 पर देख सकते हैं, 86 पर हमजाद मसावतों की इबारती मिसाल लिखी है। इन इबारती बयान की मदद से हम किस तरह से उसे रियाजियाती सूरत दे सकते हैं, हम आपको सिखाने जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये सबक का नाम दो मुतग़य्यर है, तो यानी ये अलजबरा है, इसमें x और y का इस्तेमाल करना पड़ता है दो मसावत बनाने के लिए। तो बहरहाल यहाँ पर हमें पहली मिसाल है, हम इसको हल करते हैं, आपको बताते हैं कि किस तरह से मसावत बनाई जाती है। दो आदात का मजमुआ 36 है, तो पहले हमने इतना बयान पढ़े। तो दो आदात का मजमुआ 36 है, यानी x + y। फ़र्ज़ किया कि पहला आदत x है, दूसरा आदत y है, दोनों का मजमुआ कितना है 36 है, तो मजमुआ यानी जमा लगा देंगे इस तरह से। तो यहाँ हमारी मसावत नंबर 1 तैयार हो जाती है। कितना सिंपल है। फिर इसके बाद एक अदद के 8 गुने में से 9 तफरीक करना है, तो वो एक अदद मतलब पहला अदद है, पहला अदद का 8 गुना, तो पहले अदद का 8 गुना इस तरह से लिखेंगे हम, उसमें 9 तफरीक कर देंगे। 9 तफरीक कर देंगे मतलब 9 माइनस कर देंगे, तो क्या बन जाएगा, दूसरा अदद हासिल होता है। तो दूसरा अदद क्या है, y। बन गई ना मसावत। तो इसको तो इस तरह से लिख सकते हैं 8x - 9 = y। और अगर हम 8x को यहाँ रखते हैं, 9 को वहाँ भेज देते हैं और y को यहाँ ले लेते हैं, यानी माइनस में, और 9 यहाँ पर आ जाएगा तो प्लस में आ जाएगा। तो ये हमारी मसावत नंबर 2 बन जाएगी। फिर हम मसावत नंबर 1 और 2 को हल कर सकते हैं। देखो किस तरह से आसान हो जाता है मरहला। हम क्या करेंगे, मसावत नंबर 1 में से जो 2 को है वो तफरीक कर देंगे। तफरीक नहीं करेंगे, जमा कर देंगे। तो देखो किस तरह से हो जाएगा, x + y = 36, ये पहली मसावत है, और 8x - -y है = 9। तो देखिए -y है यहाँ पर, ये माइनस है। अब हम जमा कर रहे थे, देखो जमा y और नफ़ी y इस तरह से कैंसिल हो जाएगा। 8 और x क्या हो जाएगा, ये 9x हो जाएगा, और 36 और 9 कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा, है ना, इस तरह से। और फिर बाद में हम क्या करेंगे, x की कीमत हमें मालूम करने के लिए हम 45 के बटे में 9 को ले जाएंगे, क्योंकि देखो 9 और x के बीच में ज़रब की निशानी है, मतलब ज़रब का अमल है 9x। तो ज़रब की हमेशा तकसीम में आती है, तो 9 × 9 = 45। तो x की कीमत कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी आपके पास। तो इस तरह से ये x की कीमत जो 5 है, अगर हम आसान मसावत में जैसे कि मसावत नंबर 1 में रखते हैं तो हमें y की कीमत मालूम हो जाएगी। चलिए देखते हैं, x + y = 36। x की जगह पर हमें 5 रखना है, y यहाँ रखेंगे 36, और फिर बाद में y यहाँ रखेंगे 36 के माइनस में 5 को भेज देंगे, तो 36 में से 5 गया तो कितना बचा, 31। तो हमें y की कीमत मिल जाती है ना, बिल्कुल आसान। तो कुछ इस तरह से हम किसी भी बयान को पढ़कर उसे रियासियाती सूरत में लिखकर दो मसावतें, दो मुतग़य्यर मसावतें, यानी जिसे हमजाद मसावत कहते हैं, वो बनाकर हम मुतग़य्यरों की कीमत इखराज के तरीके से मालूम कर सकते हैं। ये जो आपके सामने इस वक्त जो अमल किया गया है, इसे इखराज का तरीका कहते हैं, है ना। किसी भी एक मुतग़य्यर को खारिज कर दिया जाता है, यानी काट दिया जाता है, और उससे दूसरे मुतग़य्यर की कीमत हमें मालूम हो जाती है। तो ये इखराज का तरीका होता है। बच्चों, हमने आपको बताया था कि जो दो मुतग़य्यरी ख़ती मसावत होती है, उसे हल करने के 2 तरीके होते हैं। तो एक इखराज का तरीका होता है, जो हमें ज़रीबों को मसावी बनाकर हल किया जाता है। देखिए यहाँ पर दोनों के ज़रीब जो थे 1 थे, सिर्फ y लिखा है ना यहाँ पर, तो सिर्फ y लिखा है मतलब इसका ज़रीब कितना होगा, 1 होगा। ज़रीब मतलब साइड में लिखा हुआ नंबर। देखिए आप यहाँ पर y के साथ में कोई नंबर नहीं है, यानी इसका ज़रीब कितना होगा, 1 होगा, है ना। इसी तरह से मसावत नंबर 2 में भी y के साथ में कोई नंबर नहीं है, मतलब 1 होगा ज़रीब इसका। तो यहाँ पर ज़रीब यकसा थे, लेकिन अलामत इनकी उल्टी सीधी थी, इसलिए जमा का अमल किया गया, तो ये
प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल हो गया और हमारे पास x की कीमत हमें मालूम हो गई। तो ये इखराज का तरीका था जिसको ज़रीबों को यकसा करके इखराज के तरीके से किया जाता है। उसी तरह से दूसरा भी एक तरीका होता है जिसे इस्तब्दाल का तरीका कहते हैं। तो ये कुछ इस तरह से हल किया जाता है। तो चलिए बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए बच्चों, अब सफ़ा नंबर 90 पर मश्की सेट 5.2 शुरू होने से पहले एक अमली काम दिया गया है। यहाँ पर हमें बोला गया कि दर्ज झेल शक्ल में कुछ हिदायत दी गई है और उनसे हासिल होने वाली मसावत को तीर के निशान के सामने, ये जो तीर के निशान के सामने जो खाली चौकोन दिए गए हैं वो कोई दो मसावतें हल कर उनका हल मालूम कीजिए। तो और उसकी तस्दीक भी कीजिए। इनमें से किसी दो मसावत की एक जोड़ी जैसी कितनी जोड़ियाँ मिलती हैं, इनकी हल पर तबादला ख्याल कीजिए। देखिए सबसे पहले मैं आपको बयानात को रियाजियाती सूरत में हमने एक हिस्सा तो देख ही लिया है। अब दूसरा हिस्सा हम यहाँ देख रहे हैं। बोला गया है कि मैं मुस्ततील हूँ, मेरी लंबाई x है और चौड़ाई y है। यानी आपको मुतगय्यर भी दे रखा है, आपको खुद से फ़र्ज़ करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर पहले ही दे दिया गया है। तो हम पहला बयान क्या बोला गया कि मेरी लंबाई और चौड़ाई का मजमुआ 30 है। तो लंबाई x से चौड़ाई y, इस तरह से x + y = 30 हो जाएगा, है ना। सिंपल है, आसान था है। इसके बाद फिर यहाँ जाते हैं। हमें यहाँ बोला गया है कि मेरी लंबाई का दुगना में से अगर चौड़ाई तफरीक कर दिया जाए तो 27 मिलता है। तो लंबाई का दुगना यानी लंबाई क्या है x है, तो x का दुगना यानी 2x हो जाएगा। और फिर बाद में चौड़ाई तफरीक करना है, यानी माइनस करना है, तो -y कर देंगे, = 27 मिलता है यानी = 27। ये बन गई मसावत। इसी तरह से नीचे जो बयान दिया गया कि मेरी लंबाई और चौड़ाई का जो फ़र्क है वो 6 है। तो लंबाई x है, चौड़ाई y है, तो दोनों का फ़र्क यानी माइनस लगा देंगे बीच में, 6 है फ़र्क, तो इसलिए = 6 बन गई मसावत ये वाली। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ बयान लिखा है कि मेरी चौड़ाई लंबाई के 5/7 गुना है। तो मेरी चौड़ाई क्या है, y है, लंबाई का 5/7 गुना है, मतलब लंबाई को यानी x को 5/7 से ज़रब करना है। तो देखो x ज़रब 5/7 इस तरह से लिखिए या 5/7 ज़रब x लिखिए। तो इस तरह से जो है आपको सिर्फ रियाजियाती सूरत में लिखने के लिए भी एग्ज़ाम में बोला जा सकता है। तो चलिए बच्चों, अब हम जो है मश्की सेट 5.2 हल करना शुरू करेंगे, जिसमें इस हिस्से में आपको सिर्फ 5 सवालात का हल देखने को मिलेगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं सवाल नंबर 1 की तरफ। तो देखिए बच्चों, मश्की सेट 5.2 का सवाल नंबर 1 पढ़ने जा रहे हैं हम। इसमें लिखा है कि एक पर्स में कुछ 5 रुपए के और कुछ 10 रुपए के नोट है। तादाद नहीं बताई गई है, शायद वही मालूम करना है हमें कि नोटों की कुल कीमत जो है वो 350 रुपये है। 5 रुपए के और 10 रुपए के नोटों की जो कुल कीमत है 350 रुपये है। और बोला गया है कि 5 रुपए की नोटों की तादाद 10 रुपए के नोटों की तादाद का दुगना से 10 कम है। यानी तादाद 5 रुपए की नोटों की तादाद 10 रुपए की नोटों की तादाद के दुगने से 5 कम है, 10 कम है। तो हमें बोलता है कि 5 रुपए और 10 रुपए के नोट कितने हैं, तादाद मालूम करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फ़र्ज़ करेंगे कि 5 रुपए के नोटों की तादाद है जो है वो x है। इस तरह से लिखेंगे, फ़र्ज़ किया कि 5 रुपए के नोट की तादाद x है और 10 रुपए के नोट की तादाद कितनी है, y है। इस तरह से फ़र्ज़ करेंगे हम, है ना। फ़र्ज़ कर लिए। फ़र्ज़ करने के बाद 5 रुपए की नोटों को हम क्या बताएंगे, 5x बताएंगे, है ना। और 10 रुपए की नोटों की तादाद को क्या हम 10y बताएंगे। अब कुल मजमूआ कीमत जो पहले सवाल की जो पहली शर्त है उसके मुताबिक अगर हम लिखते हैं तो 5 रुपए के नोटों की तादाद तो 5x जमा 10 रुपये नोटों की तादाद की जो मजमूई कीमत है वो कितनी है, 350 रुपये। सवाल के मुताबिक यहाँ लिखा है ना, नोटों की कुल तादाद 350 रुपये है। तो ये हमारी पहली मसद बन जाती है। ध्यान से देखिए हमने किस तरह से बनाया। 5 रुपए की नोटों की तादाद को हमने x फ़र्ज़ किया है। तो 5 रुपए की वाले नोटों की जो कीमत होगी वो 5x होगी और 10 रुपये वाले नोटों की कीमत क्या होगी, 10y होगी। तो कुल पैसा जो होगा मिला के वो हमें दिया गया है कि सवाल में 350। तो हमने यहाँ लिख दिया, मसला नंबर 1 तैयार हो गई हमारी। फिर हमें कहता है कि 5 रुपए की नोटों की तादाद 10 रुपए की नोटों की तादाद के दुगने से 10 कम है। 5 रुपए की जो नोटों की तादाद है वो 10 रुपए की नोटों की तादाद के दुगने से 10 कम है। इस तरह से लिखेंगे और यहाँ पे इक्वल लगा देंगे। अब देखिए क्या होता है, हम क्या करेंगे, x के माइनस में
2y को ले लेंगे इस तरह से, और ये 10 माइनस में यही रहेगा। ये हमारी समझ लीजिए मसात नंबर 2 हो गई, है ना। अब हम क्या करेंगे, अगर हम मसावात को 5 से अगर ज़रब करते हैं तो ये जो ज़रीब यकसा हो जाएगा, मसात नंबर 1 की तरह हो जाएगा। 5 दूनी 10y, यहाँ 10y हो जाएगा, यहाँ 5y लग जाएगा, यहाँ 50 हो जाएगा। और हम क्या करेंगे, जब इन दोनों वो मसावत कर जमा कर देंगे तो हमारा जो 10y प्लस वाला और ये 10y माइनस वाला कैंसिल हो जाएगा। तो चलिए इसको 5 से ज़रब करते हैं, ये हो जाएगा 5x, 5 दूनी 10y और ये 5 दही 50, ये मसात नंबर 3 हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, मसात नंबर 1 और 3 को जमा करेंगे। आप देखो इस तरह से शॉर्टकट में लिखना नहीं, आप बिल्कुल ऐसे पूरे जुमले में लिखना कि मसात नंबर 1 और मसात नंबर 3 को जमा करने पर, ऐसा लिखना। ऐसा मैं ज़रा वीडियो बड़ा ना बने इसलिए मैं ऐसा लिख रहा हूँ, तो आप भी बिल्कुल इस तरह से नहीं लिखना, जो पूरे जुमले में लिखना। 5x प्लस 10y इस तरह से लिखते हैं हम, इज इक्वल टू 350, और फिर बाद में ये हो जाएगा 5x माइनस 10y इज इक्वल टू ये माइनस 50। देखो जमा करने जा रहे हैं हम, तो देखो ये 10y प्लस 10y माइनस 10y कैंसिल हो जाएगा, तो ये देखो 5 और 5 10x हो गया ये, है ना। इज इक्वल टू 350 में से 50 चला जाएगा तो 300 बचेगा यहाँ पर। तो x की कीमत कितनी आ जाएगी हमारे पास, 300/10। देखो ये इस तरह से 10 10 यानी 0 0 कैंसिल हो जाएगा, और इस तरह से x बराबर जो है वो 30 आ जाएगा, है ना। यानी 5 रुपये के नोट की तादाद कितनी है, वो 30 है। अब हम क्या करेंगे, x की कीमत हमारे पास जब 30 आ गई है तो अब हम y की कीमत मालूम करेंगे। तो ज़रा साइड में हल करते हैं, यहाँ पर पार्टीशन बना के इस तरह से। देखिए x की कीमत 30 आ गई है। अब हम x की कीमत 30 को ना मसावत नंबर यहाँ पर 2 में रख देंगे। तो मसावत नंबर 2 क्या है, x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 10, इस तरह से। x की कीमत 30 है ना, यहाँ लिख देते 30। अब देखिए माइनस 2y यहीं रखते हैं, माइनस 10 के नफ़ी में 30 को ले जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये माइनस 40 हो जाएगा ना, और ये माइनस 2y। देखो ये माइनस माइनस इस तरह से कैंसिल हो जाते हैं, तो 2y इज इक्वल टू 40 बचा इधर पे। अब y यहाँ रखेंगे, 40 के बटे में 2 को भेज देंगे, 2 1 2 2 दूनी 4 यानी 20 हो जाएगा ये इस तरह से। तो y बराबर 20 आ जाएगा। तो आखिर में ना आपको एक बयान लिखना होगा, इसलिए उस पर्स में जो पॉकेट या पर्स जो भी दिया गया है, पर्स में 5 रुपये की नोटों की तादाद कितनी है, 30 है, और 10 रुपये के नोटों की तादाद कितनी है, 20 है। तो जब आप 30 और 20 को जमा करके देखेंगे उनकी कुल कीमतों को, तो 350 ही हमारे पास आता है। जो इससे पता चलता है कि हमारा जो मुतगय्यर की जो कीमत आई है वो सही है। मैं इस पेज को आपके सामने कुछ देर रखता हूं ताकि आप इसको लिख सको, और या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले सको, और ताकि हम बढ़ सके आगे। तो चलिए बच्चों, अब सवाल नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए बच्चों, सवाल नंबर 2 क्या बोला गया है कि एक कसर का नसब नुमा शुमार कुनिंदे के दुगने से 1 ज़्यादा है। अब कसर आपको समझ में आना चाहिए। कसर मतलब किसे कहते हैं, जैसे कि अगर x/y हम इस तरह से लिख दें तो ये कसर हो जाएगी। ये ऊपर वाला नंबर जो है वो शुमार कुनिंदा कहलाता है, और ये जो है वो नसब नुमा कहलाता है ना। शुमार कुनिंदा और नसब नुमा, तो ये आपको पता होना चाहिए, शुमार कुनिंदा नसब नुमा किसे कहते हैं। तो ये कसर हो गई x/y। हमें बोला जाता है कि अगर एक कसर का नसब नुमा शुमार कुनिंदे के दुगने से 1 ज़्यादा है, तो इसको रियाज़ियती सूरत में कैसे लिखेंगे। पहले तो आपको फ़र्ज़ करना होगा, फ़र्ज़ किया कि x शुमार कुनिंदा है, y जो है नसब नुमा है। तो सवाल की जो पहली शर्त होगी वो डायरेक्ट हम आपको लिखा रहे हैं। तो इस तरह से लिखना होगा कि जो नसब नुमा है वो शुमार कुनिंदे दुगने से 1 ज़्यादा है। तो नसब नुमा पहले लिख देंगे, शुमार कुनिंदा का दुगना कर देंगे, और 1 ज़्यादा इस तरह से इधर 1 लगा देंगे। तो मान लीजिए ये हमारी मसाला नंबर 1 बन गई है, लेकिन इसको हम सही सूरत में तब्दील करेंगे। कैसे, देखो 2x को यहाँ लिखते हैं तो ये माइनस में आ जाएगा यहाँ पर, और y तो यहाँ प्लस में ही है, और 1 वहीं है इसलिए वो प्लस में रहेगा। तो ये मसाला नंबर हमारी 1 बन गई, है ना। कितना इजीली बना दिया हमने। अब सवाल जो है वो बयान आगे पढ़ेंगे। क्या है, शुमार कुनिंदा और नसब नुमा में अगर 1 जमा कर देंगे, दोनों में 1 1 जमा कर देंगे, तो शुमार कुनिंदे की जो निस्बत है वो 1/2 हो जाती है। तो वो कसर क्या है, वो कसर मालूम कीजिए। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों में 1 1 जमा कर देंगे। मान लो अगर x+1 कर दी इस तरह से, और नसब नुमा में भी इस तरह y+1 कर दिए, तो जो निस्बत होगी वो क्या हो जाएगी, 1/2। 1/2 मतलब 1/2 हो जाएगी इस तरह से। अब हम क्या करते हैं, अगली मसात बनाने के लिए हम इसको 3 से रब करेंगे। तो 2 से रब करेंगे अगर x+1 को, तो क्या हो जाएगा, 1 से रब करेंगे y+1 को। 3 से रब करें मतलब यहाँ से यहाँ से यहाँ इस तरह से, तो क्या हो जाएगा ये 2x + 2, 2x का 2x जमा 2 का 2 इज इक्वल टू
1 से ज़रब करेंगे अगर किसी ब्रैकेट को तो वही आता है ना, y+1 ही आता है। अब क्या करेंगे, 2x यहाँ रख देते हैं, y को यहाँ ले लेते हैं माइनस में, और इस तरह से ये 1 के माइनस में ये 2 आ जाएगा। तो देखो ये पे -1 आ जाएगा ये इस तरह से, और ये 2x -1 हो जाएगा इस तरह से। तो ये मसावत नंबर हमारी 2 बन जाएगी। अगर गौर से हम देखें तो ये मसावत तकरीबन दोनों एक जैसी ही है। अगर इस मसावत को मैं अलामत बदल देता हूँ तो बिल्कुल यही बन जाएगी मसावत। मसावत नंबर 1 और 2 जो है वो बिल्कुल एक ही मसावत है। तो यहाँ पर जो है वो x की कीमत मुख्तलिफ लेने पर, अगर x की कीमत हम लोग अलग अलग कुछ भी लेंगे तो हमें जो है ना वो बहुत सारे हल मिल जाएंगे। मान लीजिए अगर हम इस मसावत के अंदर x बराबर अगर 1 रखते हैं और y बराबर अगर 3 लेते हैं तो हमें मतलब y की जो कीमत है ना अलग अलग मिलेगी। देखो किस तरह से इस मसावत में रखते हैं, 2x - y = -1। तो x की जगह पे कितना है 1 रखें, y कितना है 3 है ना। तो देखो कितना मिल जाएगा हमें, 2 × 2 -3, तो कितना आ जाएगा -1 बराबर आ गया ना ये। तो ये हमारा सही आ जाता है। तो -1 आ गया y की अपना, ये एक हल हो जाता है ना, ये एक हल साबित हुआ। ये दोनों कीमत रखने पर मतलब -1 हमें मिल जा रहा है, तो ये भी एक हल है। तो हमें x बराबर 1 मिला है, y बराबर 3 मिला है। इसी तरह से अगर हम x की कीमत अब 2 लेंगे तो y की कीमत फिर हमें 5 मिलेगी, है ना। इसी तरह से अगर हल करके देख सकते हैं। देखो अगर x बराबर हम 2 लेते हैं तो हमें y बराबर कितना मिलेगा, यहाँ अगर हम रख देंगे 2 - 1 y = -1, है ना। तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, ये -y ये -1, तो -y = -1 के माइनस में 4 चल जाएगा, तो ये तो -5, अरे -y माइनस कैंसिल, y बराबर कितना आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा। तो हमें y की कीमत कितनी मिली, 5 मिली, है ना। तो ऐसे बहुत सारे हल मिल सकते हैं। तो देखो हमें x/y है ना हमारा, ये कसर मालूम है तो हमें 1/3 मिल रहा है। यहाँ पर x/y बराबर एक कसर क्या मिले, 2/5 मिल रही है। तो ऐसे हमको ना अलग अलग मिलते जाएगा। अलग अलग कीमत लेंगे तो फिर 3 अगर x बराबर 3 लेंगे तो y बराबर जो हमें वो 7 मिलेगा, है ना। तो 3/7 फिर हमें एक कसर मिल सकती है, फिर हमें 4/9 मिल सकती है। ऐसा वगैरह वगैरह हमें कसर मिलती जाएगी। अगर हम अपने से पहले x बराबर 1 रखे तो ये मिला, y बराबर 2 रखे तो ये मिला, फिर x बराबर 3 रखेंगे तो ये मिलेगा, फिर x बराबर 4 रखेंगे तो ये मिलेगा। तो ऐसे आपको अलग अलग जो है मुख्तलिफ हल मिलते चले जाएंगे। तो ये है वो निस्बत, मुख्तलिफ निस्बत है जो मतलूबा कसर जो आपको मालूम करने के लिए बोली गई है वो है। तो हम इस पेज को आपके सामने कुछ देर रखते हैं ताकि आप इसको लिख सको। बहुत है, सिंपल है, आसान है। तो उम्मीद है आपको ये सवाल जो है बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। तो देखिए बच्चों, सवाल नंबर 3 में क्या बोला गया है, सायरा और साजिद की उम्रों का मजमुआ कितना है, 34 साल है। सायरा साजिदा से 6 साल बड़ी है, तो उनकी उम्रें मालूम कीजिए। मतलब अभी कितने साल के हैं वो, ये हमें मालूम करना है। तो 2 लोग हैं, सायरा और साजिद, यानी हम मान लीजिए वो हमारे x और y है। तो हम क्या करेंगे, फ़र्ज़ करेंगे कि सायरा जो है x साल की है। सायरा की मौजूदा उम्र हम क्या कर देंगे, x साल करेंगे, ये फ़र्ज़ करेंगे। और साजिदा है कि साजिद है, साजिदा है ना। तो साजिदा y साल है, तो हम इस तरह से y लिख देंगे। फ़र्ज़ कर रहे हैं हम, एकदम शॉर्ट में आपको समझा रहा हूँ मैं। आप अपनी किताब में बहुत अच्छे से लिखना कि फ़र्ज़ किया कि सायरा की मौजूदा उम्र x साल है और साजिदा की मौजूदा उम्र y साल है। इस तरह से पूरा लिखना आप। मैं एकदम शॉर्ट में जा रहा हूँ ताकि आपको समझाना, मेन समझाना ज़रूरी है आपको। तो बच्चों पहली शर्त क्या है कि उनकी मौजूदा उम्रों का मजमुआ, मतलब उनकी उम्रों का मजमुआ जो है वो 34 है। तो हम x + y बराबर इस तरह 34, ये मसला नंबर 1 हमारी तैयार हो जाती है ना, 34 है ये। अब बोला गया है कि सायरा साजिदा से 6 साल बड़ी है। सायरा जो है साजिदा से 6 साल बड़ी है, मतलब सायरा बड़ी है। तो साजिदा की उम्र में 6 साल अगर प्लस कर देंगे तो सायरा बन जाएगी ना। देखो बन गई ना मसाद, सायरा साजिदा से 6 साल बड़ी है, तो 6 साल अगर साजिदा में प्लस करेंगे तो सायरा की उम्र बनेगी। तो देखो इस तरह से हमें मसाद बनानी है। सायरा जो है वो साजिदा से 6 साल बड़ी है, तो हम साजिदा की उम्र में 6 साल प्लस कर देंगे। तो देखो अभी क्या होगा, वाई जो है इस तरफ अगर हम लेकर आ जाएंगे और 6 आ रहेगा तो ये मसाद नंबर 2 बन जाती है। अब इसको हल करना कितना आसान हो जाता है ना। तो हम क्या करेंगे, मसाद नंबर 1 और 2 को जो है वो जमा कर देंगे। तो देखो किस तरह से नजर आएगा, x = y बराबर 34 और x - y बराबर 6। अगर हम इन दोनों को जमा करेंगे तो देखो ये y कैंसिल हो जाएगा, x क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, 34 और 6 हो जाएगा ये 40। तो अब क्या हो जाएगा, x बराबर 40/2 हो जाएगा। तो 1 का 2 2 दूनी 4, यानी ये 20 हो जाएगा। यानी सायरा
जो है वो 20 साल की है। सायरा आपा कितने साल के हैं? 20 साल के हैं। अब ये जो 20 है इसको हम आसान मसावत जो है हमारी उसमें रख देते हैं, है ना, मसावत नंबर 2 में रख देते हैं। तो अगर हम ऐसा लिखना पड़ेगा आपको, x बराबर 20 मसावत नंबर 2 में रखने पर, तो मसावत नंबर 2 क्या है? x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। एक्स की जगह पे कितना रखेंगे? 20 रखेंगे, माइनस वाई इज इक्वल टू 6। माइनस वाई यहाँ रखे, 6 के माइनस में 20 को लेकर गए, तो 20 में से 6 जाएगा तो कितना बचता है? 14 बचते हैं ना। अब दोनों में से बड़ा आदत कौन है? 20 है। 20 के आगे कौन सी अलामत है? माइनस है, इसलिए हम यहाँ माइनस लगाएंगे, है ना। तो माइनस का अमल हुआ। अब देखो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y बराबर क्या आ जाएगा? 14 आ जाएगा। इस तरह से जो साजिदा की उम्र है वो 14 साल है। तो बहुत ही सिंपल और आसान सवाल है, और उम्मीद है आपको ये मसावत जब बनाने अगर आपको आ जाती है तो आपको बाकी तो हल अपने आप आ ही जाता है। और ये अखराज के तरीके से हम हल कर रहे हैं। वैसे इसे इस्तबदाल के तरीके से भी हल किया जा सकता था, मतलब इसको x को है ना कीमत मान लेते थे और उसे मसला नंबर 1 में रख देते थे, तो हमें y की कीमत मालूम हो जाती थी। फिर जब y की कीमत मालूम हो जाती तो इसी तरह से हम इस मसात में अगर x की कीमत y की कीमत रखते तो x भी मालूम हो जाता। तो वो भी एक तरीका है, इस्तबदाल का तरीका बहुत आसान होता है वो। किसी एक सवाल में हम उसको इस्तेमाल करेंगे। चलिए इसको जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको लिख सकते हैं वीडियो को रुका कर, ताकि हम बढ़ सके आगे अगले सवाल की तरफ। चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। तो देखिए बच्चों, सवाल नंबर 4 में क्या बोला गया है कि एक चिड़ियाघर में शेर और मोर की कुल तादाद 50 है। शेर और मोर 2 जानवर है ना। शेर और मोर की कुल तादाद 50 है। उनके पैरों का मजमुआ 140 है। उनके पैरों का मजमुआ कितना? 140 है। यानी शेर के पैर 4 होते हैं और मोर के पैर 2 होते हैं। तो इस तरह से 50, अगर दोनों की तादाद मिला के 50 है तो उनके पैरों की तादाद 140 बोला गई है। तो हमें कहता है कि तो चिड़ियाघर में शेर और मोर की कुल तादाद कितनी है, मतलब शेर कितने हैं और मोर कितने हैं, वो हमें मालूम करना है। तो ये जो सवाल है बहुत इंपॉर्टेंट किस्म का सवाल है। ऐसे सवाल आगे चल के आला तालीमी जो कोर्सेज़ हम करते हैं उसमें भी, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं। तो इसको बहुत ही ध्यान से समझना है आपको। तो हम क्या करेंगे, फ़र्ज़ किया कि शेर के या चिड़िया है ना, चिड़ियाघर में शेर के पैर की तादाद x है। फ़र्ज़ किया कि चिड़ियाघर में शेर के पैर की तादाद कितनी है? x ले लेंगे, और मोर के पैर की तादाद को हम y ले लेंगे, है ना। तो इस तरह से सवाल की जो पहली शर्त है, तो एक शेर की पैर की तादाद कितनी हो जाती है? 4x, 4 पैर होते हैं ना शेर को। तो हम बोलेंगे कि भाई शेर के पैर की तादाद सवाल के शर्त के मुताबिक और प्लस मोर के पैर की तादाद, तो मोर के पैर 2 होते तो 2y, दोनों का जो मजमुआ कितना है? पैरों का मजमुआ 140 है। तो इस तरह से हम 140, ये हमारी मसावत समझ लो पहली बन गई। अब मसावत नंबर हमने मान लीजिए 2 पहले बना दिए, एक बाद में बना दिए, कोई हर्ज नहीं है, आगे पीछे ही बना सकते हैं। शेर और मोर की कुल तादाद कितनी है? 50 बोली गई ना। तो हम क्या करेंगे, शेर और मोर इस तरह से x प्लस वाई इज इक्वल टू कुल तादाद 50 है, तो x जमा वाई इज इक्वल टू 50 हो जाएगा। ये मसाला नंबर 1 बन जाएगी। तो हमने मसाला नंबर 2 पहले बना दिया, क्योंकि दूसरा बयान था ना, ये दूसरा बयान हमने पहले पढ़कर ये बना दिए थे, इसलिए मसाला नंबर 2 हमने इसको दिया पहले। और ये जो पहला जुमला था, पहली शर्त थी, उसके हिसाब से ये मसाला नंबर 1 बनी है। अब आप गौर से देखिए दोनों मसावत को। अगर मैं मसावत नंबर 1 को अगर मैं 2 से ज़रब कर दूं, तो और है ना 2 से ज़रब कर देता हूं मैं, तो क्या बनेगा हमारे पास? तो हम यहाँ लिखते हैं 2x जमा 2y, 50 दूनी कितना हो जाएगा? ये 100 हो जाएगा। ये मसावत नंबर 3 बन जाएगी, नई मसावत बन जाएगी। अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर भी 2y हैं, यहाँ पर भी 2y हैं, लेकिन दोनों में जमा है। ऐसे हालत में हमें मसावतों के दरमियान में तफरीक का अमल करना पड़ता है। तो बड़ी मसावत कौन सी है? मसावत नंबर 2 है। तो मसावत नंबर 2 में से 3 को तफरीक कर देंगे हम। तो पहले मसावत नंबर 2 लिखेंगे 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 140, है ना। और फिर बाद में लिखेंगे 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 100। अब आपको पता होना चाहिए जब माइनस करते हैं ना तो सबकी अलामत तब्दील हो जाती है, जो जमा वाले सब नफ़ी हो जाते हैं। तो यहाँ पर सब प्लस है ना, तो माइनस हो जाएगा। अब देखो ये माइनस 2y हो गया और ये प्लस 2y हो गया, तो यहाँ इस तरह से कैंसिल हो गया। ये 4x में से 2x गया तो कितना बचा? 2x बचा। और 140 में 100 गए तो 40 बचे। तो इस तरह से x बराबर कितना हो जाएगा? 40/2
यानी 40 का आधा यानी कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा जब इतना से कटेगा। तो हमें मालूम पड़ जाएगा x बराबर क्या था, शेयर की पैरों की तादाद कितनी हो जाएगी 20 हो जाएगी। शेयर की पैरों की तादाद कितनी हो जाएगी 20 हो जाएगी। अब हम x बराबर 20 को जो है, ये जो कीमत है x की, इसको किसी एक मसावत में रखते हैं, आसान मसावत में। जैसे कि मसावत नंबर 1 में रखते हैं हम। मसावत नंबर 1 क्या है हमारे पास, मसावत नंबर 1 है x प्लस वाई बराबर 50 है। हम यहाँ क्या करेंगे, x की कीमत 20 यहाँ रख देंगे, तो हमें मोर के पैर की तादाद मालूम हो जाएगी। देखो माइनस में आ जाएगा ये 20, तो 50 में से 20 गया तो कितना बचा, 30 बचा। तो यहाँ पर जो है ना, आपको आखिर में एक इबारती लाइन लिखना पड़ेगा। इसलिए चिड़ियाघर में शेर की तादाद 20 है और मोर की तादाद कितनी है 30 है। इस तरह से आपको लिखना होगा। तो यहाँ पर जो है हमारा सवाल नंबर जो 4 है वो यहाँ पर एंड होता है। इसे लिखने के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर इस वीडियो को रुका कर लिखिए, ताकि हम बढ़ सके हमारे अगले सवाल नंबर 5 की तरफ। चलिए बच्चों, बढ़ते हैं सवाल नंबर 5 की तरफ। तो चलिए बच्चों, अब सवाल नंबर 5 की तरफ हम बढ़ते हैं। सवाल नंबर 5 में बोला गया है कि आज संजय को मुलाजिम में कुछ तनख्वाह मिलती है। संजय नाम का एक बंदा है जिसे मतलब वो जिस जगह पर जॉब करता है तो उसको कुछ सैलरी मिलती है, तनख्वाह मिलती है। और बोला गया है कि हर साल उसकी तनख्वाह में मुतय्यन इजाफ़ा होता है, यानी कुछ इजाफ़ा होता है। कुछ तो बताया नहीं कि कितना परसेंट होता है या कितने रुपए बढ़ते हैं, ये नहीं बताया। हर साल उसकी तनख्वाह में मुतय्यन इजाफ़ा होता है, बढ़ता रहता है मतलब पैसा। अगर 4 साल बाद उसकी माहाना तनख्वाह 4,500 रुपये और 10 साल बाद उसकी माहाना तनख्वाह 5400 रुपये यानी 5,400 रुपये हो जाएगी, तो उसकी शुरू की तनख्वाह और सालाना इजाफा की रकम मालूम कीजिए। मतलब स्टार्ट में उसकी सैलरी कितनी बढ़ी थी और हर साल मतलब उसकी जो रकम है कितनी बढ़ती है, ये हमें मालूम करना है। बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। आप लोगों को शायद पढ़ते बराबर थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा, जबकि हम इसको स्टेप बाय स्टेप आपको लिख कर बताते हैं किस तरह से करना है। बस आपकी पूरी तवज्जो यहाँ पर होना चाहिए ताकि आप समझ सको। सबसे पहले तो आपको फ़र्ज़ करना होगा, देखो 2 मुतगय्यर खती मसाल का सवाल है ये, तो इसके लिए हम यहाँ पर 2 चीज़ें बोली गई हमको। एक तो मुलाजिमत की मिलने वाली तनख्वाह और सालाना इजाफ़ा, 2 चीज़ के बारे में हमें यहाँ बात की गई है। तो हम उसी को एक्स और वाई फ़र्ज़ करेंगे। तो फ़र्ज़ किया कि संजय की तनख्वाह x रुपये है। कितने x रुपये है महीना तनख्वाह, और सालाना इजाफ़ा जो है वो y रुपये होता है। ये हम ऐसा फ़र्ज़ करके चलते हैं। फ़र्ज़ किया कि संजय की महीना तनख्वाह x रुपये है, यानी x रुपये उसको महीने में मिलते हैं और सालाना उसको y रुपये बढ़ते हैं। तो हमें क्या बोला गया है, 4 साल बाद उसकी तनख्वाह कितनी मिल रही है, इस तरह से लिखेंगे 4 साल बाद। 4 साल बाद यहाँ बोला ना, हर 4 साल बाद उसकी महीना तनख्वाह 450 रुपये हो, तो 4 साल बाद तनख्वाह, 4 साल बाद की तनख्वाह कैसे लिखेंगे हम उसको, संजय की तनख्वाह यानी x रुपये प्लस सालाना इजाफा यानी 4 साल बाद ना, तो 4 साल बाद का इजाफा इसको प्लस कर देंगे। इज इक्वल टू कितना बोला गया है 4,500 रुपये। ये हमारी मसला नंबर 1 बन जाती है। इसी तरह से अब 10 साल बाद की तनख्वाह, तो यहाँ पे लिखेंगे 10 साल बाद, 10 साल बाद की तनख्वाह। इसमें 10 साल बाद की तनख्वाह कैसे रहेगा, इसमें भी महीना तनख्वाह x रुपये और 10 साल बाद है ना, तो 10 साल बाद की भी तनख्वाह उसमें प्लस ऐड हो रही है। इज इक्वल टू कितना मिल रहा है 5400 रुपये यानी 5,400 रुपये। ये मसला नंबर 2 बन गई मान लीजिए हमारी। तो इसको इस तरह से लिखेंगे सर, मसला नंबर 2। अगर हम इन दोनों मतलब जो हमें मसाद मिली है इसको अगर हम माइनस करते, देखिए जब बड़ी मसाद नंबर 2 है और छोटी मसाद नंबर 1 है, तो हम बड़ी मसाद में से यानी मसाद नंबर 2 में से एक को अगर तफरीक करते हैं, आपको लिखना पड़ेगा उर्दू में, मसाद नंबर 2 में से एक को तफरीक करने पर, तो इस तरह से लिखेंगे आप। तो आपको क्या मालूम पड़ेगा, x जमा 10y, इस तरह से पहले ऊपर ये लिखेंगे, फिर 5400 है ना, और मसाद नंबर जो 1 है x जमा 4y इज इक्वल टू 4500, इस तरह से लिखेंगे। अब माइनस कर रहे हैं तो सबकी अलामत हो जाएगी चेंज। तो देखो ये प्लस x माइनस x कैंसिल हो जाएगा, है ना, क्योंकि ज़रीब यकसा थे इसके 1 1 है ना, x के साथ में बाजू में 1 कुछ नहीं लिखा हुआ तो 1 लिखा हुआ है, तो यकसा ज़रीब थे इसलिए खराज के तरीके से हमने हल की है। 10y में से 4y जाएंगे तो 6y बचता है।
और कितना बचेगा यहाँ पर, ये 5400 है, उसमें से 4500 जाएंगे तो ये बचता है, यहाँ पे बाजू में से लेनी है तो 14 बने तो ये 9 बचेगा, और 4 में से 4 जाएगा तो 0, तो 900 रुपये बचेगी ये, है ना। तो हम y बराबर 900/6 इस तरह से अगर लिखते हैं तो ये हमें क्या मिलेगा, अगर 3 के पाड़े से 3 दूनी 6, 3 तिया 9, और 300/2 मतलब 300 का आधा कितना होता है, 150 होता है ना, 150। तो हमें y की कीमत कितनी मिल जाएगी, 150 मिल जाएगी। यानी सालाना उसका 150 रुपये इजाफा होता है, 150 रुपये बढ़ के मिलते हैं उसको तनख्वाह में। तो अब हम इसको क्या करेंगे, मसौदा नंबर 1 में रख देंगे। हमारी मसौदा नंबर 1 क्या है, x + 4y बराबर 4500 रुपये, ये मसौदा नंबर 1 इसमें रख देंगे। तो x + 4 के ज़रब में 150, ये आपको ध्यान से हल करना है। कुछ बच्चे ज़रब में गलती करते हैं, 15 चौक 60 होते हैं, तो 60 और ये 0 600 हो गए, ये x प्लस में वैसे ही रहेगा, और ये 4500। आप क्या करेंगे, x मालूम करना, यही रहने दो, 4500 के माइनस में 600 रुपये माइनस कर दो, तो क्या हो जाएगा, 4500 में से 600 रुपये गए तो पान वाला मैथ्स किया कीजिए। पान वाला बंदा यानी कोई भी दुकानदार किस तरह से करता है, मान लीजिए अगर कोई चीज़ 600 रुपये में मतलब उसका खर्चा हो रहा है, तो 450 रुपये में मतलब समझ लो उसने अगर दिया है, पहली बात तो कोई 450 रुपये देगा नहीं। बहरहाल 450 में से माइनस करने के लिए पहले राउंड फिगर करने का, इसमें अगर हम 400 रुपये डालते हैं तो ये 1000 हो जाएगा, तो 4500 में और 1000 में कितना गैप हो जाएगा, 3000 का, तो 3000, और फिर बाद में जो हमने 4 इसमें ऐड किए थे, 4 और प्लस ये 500, तो कितना हो जाएगा 900, तो 3900 रुपये। इस तरह से ऐसा शॉर्टकट हम जो है आम जो ज़िंदगी में हम रियाजी का इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल वैसे इसको कर सकते हैं, क्योंकि भाई पैसों की बात है ना, तो बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आती है पैसों वाली बातें। तो इस तरह से ही जो सवाल है यहाँ पर एंड हो जाता है। आखिर में आपको एक इबारती लाइन लिखनी होगी कि संजय की महीना तनख्वाह जो है 3900 रुपये है, और सालाना उसकी जो तनख्वाह है वो 150 रुपये बढ़ती है, क्योंकि वाय क्या था, सालाना तनख्वाह इजाफा था रकम में, तनख्वाह में बढ़ने वाली रकम। तो इस तरह से आपको आखिर में लिखना पड़ेगा, ध्यान से लिखिए, बिल्कुल नहीं भूले। अब हम इसके आपके सामने कुछ देर ये पेज रखते हैं ताकि आप इसको लिख सको अच्छे तरीके से। सवाल नंबर 5 का सलूशन है, और उम्मीद है आपको ये 5 सवालात बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। और ये जो मश्क है काफ़ी बड़ी है, इसमें 10 सवाल है, तो हम इस मश्क को 2 हिस्सों में आपको दे रहे हैं। पहला हिस्सा फ़िलहाल इसमें आज यहीं इतना ही, जिसमें 5 सवाल हमने आपको समझाए, और बाकी के 5 सवाल का जो वीडियो है आपको बहुत जल्द मिल जाएगा। उम्मीद है आप को ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगी, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा किस तरह से मसौदा बनाते हैं, किस तरह से उसको हल करते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा अपने उर्दू मीडियम के बच्चों में शेयर कीजिए। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप ऐसा बिल्कुल ज़रूर करेंगे। जो भी बच्चे हैं ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें ये उर्दू मीडियम के बच्चों को शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपको पता चले। और यहाँ पर पूरा सिलेबस आपको पढ़ने मिलता है 8वीं 9वीं 10वीं जमात का, जो कि बिल्कुल मुफ्त है, फ्री है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए। शुक्रिया।